हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। आपको इस YouTube चैनल पर सभी क्लासें मिल रही है। अभी शुरुआत के अंदर शुरू हो चुकी है क्लासें इंग्लिश और मैथ की, और मैं विज्ञान पढ़ाने वाला हूं, जो आज पढ़ाऊंगा क्लास 10 का पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पहली पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पाठ के अंदर आता क्या क्या है वो मैंने यहाँ लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। मैं पहले बता देता हूं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है, ये इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। और पाठ ये पहला है, बोर्ड के अंदर 4 नंबर का है, जिसमें से एक साल छोड़कर एक साल हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि समीकरण दे रखा होगा, जैसे mg प्लस हो तो बराबर दे रखा है mg हो, और उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये हमको संतुलित करना परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, और वो 2 नंबर का प्रश्न आता है। पूरा पाठ 4 नंबर का है, 2 नंबर यहां से आता है हमेशा। और बाकी जो पीछे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, प्रकार कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे अपौपचय के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम में 2 और है, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये पूरे पाठ का है। अब हमारा पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे, ये पता होना चाहिए। समीकरण किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहली चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि मूल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ की बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मूल पदार्थ कैसे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि mg का मतलब मैग्नीशियम प्लस O, और एक नया पदार्थ बना, उस पदार्थ का नाम है MgO। जैसा जैसा अभिक्रिया परिभाषा बोली है वैसा वैसा यहां हो रहा है कि मूल पदार्थ कौन सा है, एक तो है Mg, दूसरा O, और नया पदार्थ क्या बना, MgO। परिवर्तन से नए पदार्थ या Mg और O आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा दर्शाई जाती है, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाई जाती है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद से मिलकर बना होता है। मैंने जो यहां पर ये आपको लिखा है कि Mg और O, इस तीर दे रखी है, इससे पहले जो है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और बाद में जो ये चीज नया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसे कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। ये जो अभिकारक और उत्पाद जो जिसमें लिखा जाता है उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो मैं इसकी पूर्णतः आपको परिभाषा भी लिखा देता हूं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए लिखते हैं कि अभिकारक एवं उत्पादों को समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उसको समीकरण के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो जैसे मैंने अभी लिखा था Mg और प्लस O, तो Mg को Mg के रूप में प्रतीक के रूप में लिखा, वो होगा सूत्र समीकरण, और शब्दों के रूप में लिखेंगे उसे कहेंगे शब्द समीकरण।
तो अगली देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं पहला लिखा है शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने पिछला उदाहरण लिया है वो का वो मैं यहां लिखने वाला हूं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर उत्पाद क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो अभी मैंने लिखा है शब्दों के रूप में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। आगे मैं बताता हूं कि सूत्र समीकरण कैसे लिखा जाता है। सूत्र समीकरण, रासायनिक सूत्र समीकरण कहते हैं किसे हैं कि समीकरण में अभिकारक व उत्पादों को सूत्र, इसमें सूत्र का मतलब होता है प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र समीकरण। अब ये प्रतीक कैसे होते हैं? जैसे कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, बाद में हीलियम, पूरे ऐसे याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस प्रकार पूरे जो प्रतीक होते हैं तत्वों के, उस प्रतीक के रूप में याद हो जाना चाहिए, तब ये आपको लिखा जाएगा। अब मैं उसी पिछला उदाहरण, जैसे मैंने यहां लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड को, अब इसको मैं सूत्र के रूप में लिखता हूं। सूत्र यानी मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, और नया उत्पाद बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां मैंने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके रूप में? शब्द समीकरण के रूप में, और यहां मैं लिख रहा हूं सूत्र के रूप में MgO। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपस में मिलकर बना। पहले मैंने बताया था यह है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और यह है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। इसमें क्या हुआ है? 2 पदार्थ है, एक नया पदार्थ बना है। यह सूत्र समीकरण की बात हुई। अब अपना नेक्स्ट है कि अब समीकरण होते हैं, एक तो होता है संतुलित समीकरण और एक होता है कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण में क्या होता है? समीकरण में अभिकारक और उत्पाद होते हैं, और इसमें क्या होता है कि अभिकारक होता है, अभिकारक व उत्पाद समान मात्रा में नहीं होता है, समान मात्रा में नहीं होता है। अभी से मैंने जो बोला कि 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो यहीं से शुरू हो जाता है। समान मात्रा में क्या? जैसे मैंने यहां पहला मैंने आपको लिखा है Mg प्लस O बराबर MgO, लेकिन ऑक्सीजन होता है वो एकल परमाणविक नहीं होता है, सिंगल में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि गैस है तो ये O2 के रूप में लिखा जाता है। अब यहां पर ये जो बन रहे हैं ये है अभिकारक। क्या है? अभिकारक।
कारक, और यहां पर ये जो बन रहा है ये है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। देखो इधर मैग्नीशियम कितना है? एक। कितना? एक। इधर ऑक्सीजन कितना है? दो। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम कितना है? एक। और ऑक्सीजन भी कितना है? एक। अब इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर एक मात्रा ज्यादा है। इस समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। यही से प्रश्न आता है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर होती है। मैंने आप पहले ही लिखा पड़ा है कि N2 प्लस O2 एक उत्पाद बनाता है NO। N2 प्लस O2 बराबर एक उत्पाद बनाता है क्या? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब यहीं से मैं आपको संतुलित समीकरण लिखाऊंगा। संतुलित समीकरण, ये याद रखना, ये पक्का प्रश्न पूछता है। मैं से 7 साल से पढ़ा रहा हूं और ये प्रश्न यदि नहीं आया तो आप समझो आपके 2 नंबर गए। समीकरण कैसे लिखा जाता है देखो, यहां मैंने लिखा है N2 प्लस O2 और यहां मैंने लिख दिया NO। अब देखो इसको अपन को बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। क्या कर देना? बॉक्स के अंदर बंद कर देना। यानी यहां पर इसमें जो अंदर बॉक्स में है इधर कोई भी छेड़खानी किसी भी हालत में नहीं करनी है। जैसा आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूर्णतः समझ लेना। N2 प्लस O2 और NO, इसके बाद यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो मैंने आगे आगे जगह खाली छोड़ दी है इसके आगे। अब देखो यहां पर अभिकारक की मात्रा दे देता हूं मैं। अभिकारक, ठीक, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां से, यहां पर लिखता हूं अभिकारक। अभिकारक यहां पर लिख देता हूं उत्पाद। और अपने पास क्या है? एक तो N है और एक हमारा है O। अब देखो अभिकारक के अंदर N कितना है? 2। उत्पाद के अंदर कितना है? 1। अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उत्पाद के अंदर कितना है? 1। अब समीकरण संतुलित करना है तो इधर 1 है तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2। क्या लिखूं? 2। यहां पर बीच में N का मतलब यहां कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कितना है? 1। तो 2 को 1 से गुणा हो गया तो ये हो गया उत्पाद 2। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं से गुणा होगा, अगले वाले ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। तो 2 गुणा 1 कितना हो गया? ये भी 2। देखो अभिकारक के अंदर नाइट्रोजन 2 और यहां पर भी नाइट्रोजन 2। अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन 2 और अब उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन कितनी? 2। ये समीकरण इस प्रकार संतुलित किया जाता है। एक उदाहरण ये आपकी किताब में बहुत सारे आप देख सकते हो, यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर देना, मैं पूर्णतः बता दूंगा आपको। अब देखो एक और मैंने लिखा है कि AgCl ये हमारा क्या है? अभिकारक। ये 2 उत्पाद बने, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग पड़ा है। तो समीकरण संतुलित करना है। मैंने पहले भी बोला है कि ये Ag और ये Cl लिख दिया। अब Ag यहां लिखा है और प्लस Cl2 यहां पड़ा है। इसको किसके अंदर कर देना? बॉक्स के अंदर बंद। क्यों? क्योंकि हमसे कोई गलती नहीं हो। इसके आगे लिख सकते हैं लेकिन इसको छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे कैसे? यहां पर Ag हो गया, यहां पर Cl है। सर Ag तो एक ही है। क्या है? Ag तो एक है, अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। सर Cl अभिकारक में 1 है, उत्पाद के अंदर 2 है। ये Cl2 यहां लिखा पड़ा है। सर मैं ऐसा करता हूं, यहां 2 चेप देता हूं। ये ऐसे चेपना नहीं है, ऐसे हमको नहीं लिखना है। यदि ऐसा लिखेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। अब बॉक्स के अंदर हो गया बंद।
अब इसके आगे हम किसी भी संख्या से गुणा करके दोनों को आपस में बराबर करना है। तो पहले Cl2 करते हैं कि इधर इस बराबर है, इधर Cl है, इधर Cl2 है। यहां हमको 2 नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है, तब मैं यहां लिखता हूं 2। ठीक, अब देखो मैंने पिछले उदाहरण के अंदर भी बताया था कि यहाँ N2 है, ये 2 यहां पर इससे भी गुणा हुआ है और इससे भी आपस में गुणा हुआ है। तो देखो इसमें भी यही है कि 2 मैंने यहां लिखा है, तो यहां पर कितना हो गया, 1 था, 2 एकम 2। तो हमारा जो अगला हुआ जिसमें अभिकारक कितना बना, Ag क्या बन गया, 2 बन गया। क्या बन गया, 2। उत्पाद के अंदर देख लेने कि उत्पाद के अंदर तो कितना है, 1 है। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, Cl 1 है, तो 2 एकम से 2 हो गया, तो Cl कितना बन गया, 2 बन गया। Cl2 यहां पर कितना रहा है, 2 है। कुल मिला के क्लोरीन की मात्रा है वो बराबर आ गई। लेकिन जैसे हमने यहां पर 2 लिखा, तो एक हमारी जो Ag है, यहां पर ये असंतुलित हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, असंतुलित, यहां पर 1 हो गया। अब हमको उत्पाद के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा, तो इसके आगे 2 ही करना है, तो ये मैं लिखता हूं यहां पर 2। तो आगे Ag की यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 2 एकम 2, तब Ag का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो जितना अभिकारक की मात्रा है, जितनी अभिकारक की मात्रा है उतनी की उतनी उत्पाद की भी मात्रा है, अर्थात ये अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। बाकी वाला जो मैंने पार्ट बताया 4 नंबर का है, 2 तो इसमें से आ जाता है, पीछे बचते हैं 2 नंबर। ये 2 नंबर रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार और उनके उदाहरणों पर आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।